बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दर्स इसमें बताया जाएगा कि मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाता है। ये बहुत ही ख़ास मसला है, बहुत ही अहम मसला है। जितनी तवज्जो से सुनेंगे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो मैयत के गुस्ल में कुछ चीज़ें हैं जिनका एहतिमाम बहुत ज़रूरी है। नंबर एक तो पर्दे का एहतिमाम बहुत ज़रूरी है। एक गुस्ल देने वाला और एक पानी डालने वाला वहाँ पर हो, और अगर नहलाने के लिए खैमा वगैरह भी बनता है, अगर वो हो तो बहुत अच्छी बात है। वरना पर्दा अगर करना है तो बस एक दो बंदे जितनी ज़रूरत है उतना ही हो, बाकी सबको पीछे कर दिया जाए। मैयत के गुस्ल देते वक्त उसके सतर का एहतिमाम बहुत ज़रूरी है। सतर को छुपाना, उसका पर्दा रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसलिए मैयत के गुस्ल में बिल्कुल भी ये बेएहतियाती ना की जाए। मैयत के गुस्ल में उनको पीछे कर दिया जाए, जो ज़ायद लोग हों उनको पीछे हटा दिया जाए। अब गुस्ल देने के लिए जब मैयत को फट्टे के ऊपर लेटाया जाएगा तो जो काटने वाला है कपड़े काटे, उसके दाएं तरफ से कपड़ा उतारना शुरू करे, कपड़े काटे, और उसके बाद फिर जैसे ही कपड़ा काट दे तो उसके बाद फिर कोई कलर का कपड़ा हो, रंगदार। आमतौर पे सफ़ेद कपड़े को इस्तेमाल किया जाता है, मैयत के ऊपर रखा जाता है, तो ऐसा ना किया जाए, बल्कि कोई रंगदार कपड़ा हो जिसके ज़रिए से जो मैयत के ऊपर ढाँप दिया जाए, और बड़ा हो, थोड़ा सा छोटा ना हो, बड़ा हो कपड़ा, और उससे मैयत को ढाँप दिया जाए। और उसके बाद फिर मट्टी के ढेले, दस्ताना हाथ में डाल के मट्टी के ढेलों के साथ मैयत को पहले इस्तिंजा करवाया जाए, जैसे आम बंदा करता है। 2 3 4 5 ढेले जितने भी इस्तेमाल ज़रूरत के बकदर हो सकते हैं तो वो कर लिए जाए। उसके बाद रुई ली जाए, और रुई लेके उसको गोल भी कर सकते हैं और मोटा भी वैसे भी पकड़ सकते हैं। उसको गीला करें और होंठों के ऊपर लगाए, थोड़ा सा अंदर दांतों को भी अगर खुल सकते आसानी के साथ तो उसको भी कर दे। 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा 3 रुइयाँ इस्तेमाल करें, हर दफ़ा नहीं रुई। और उसके बाद फिर रुई ले और उसको थोड़ा सा लंबाई में बनाए, और फुल टैप गीला करके एक नथने में और दूसरे नथने में, उसकी दूसरी साइड जो है वो दूसरे नथने में डाले, और अच्छी तरीके से उसकी सफाई करे। 1 2 3 यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। अब इसके मैयत के 2 फ़र्ज़ पूरे हो गए, मुंह में पानी डालने वाला और नाक में पानी डालने वाला, ये तो पूरा हो गया। अब अच्छे तरीके से दाएं जानिब से पानी डालना शुरू करें, और फिर अच्छे तरीके से मैयत को साबुन लगाया जाए। मैयत को साबुन लगा के अच्छे तरीके से फिर 2 दफ़ा पानी उसके ऊपर डालकर, ये 3 दफ़ा पानी हो जाएगा, मैयत का गुस्ल हो जाएगा। और कोई अब मैयत को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के सर की जानिब से हमने थोड़ा सा ऊपर उठाना है, और फिर बिल्कुल आराम से उसके पेट के ऊपर हाथ फेरना है। अब अगर कोई नीचे चीज़ निकली है तो उसको पानी के साथ धो दिया जाए। गुस्ल दवाने की, दोबारा गुस्ल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसमें ख़ास बात जो है वो ये है कि अगर मैयत की तरफ से कोई अजीब गरीब बात देखी जाए जो खिलाफ आदत हो, तो वो किसी लोगों के सामने उसको बयान न किया जाए, उसका पर्दा रखा जाए। गुस्ल देने वाला इस बात का एहतिमाम करे कि मैयत का पर्दा किसी के साथ उसको ना करे, किसी को उसको ना बताए, किसी के साथ उसकी गुफ्तगू ना करे। इसमें एहतिमाम है, जितना एहतिमाम करेगा फ़ायदा होगा। अब उसके 3 कपड़े इस्तेमाल किए जाएँ, और 3 कपड़ों में एक कमीज़ होगी, एक चादर होगी जो नीचे तहमद के तौर पे बांधी जाती है, और एक बड़ी चादर होगी जिसमें मैयत को लपेट दिया जाएगा। अब उसकी कमीज़ को सबसे पहले सबसे बड़ी चादर को नीचे चारपाई के ऊपर बिछाया जाए। उसके बाद जो तहमद के तौर पर चादर होती है उसको बिछाया जाए, और उसके बाद कमीज़ के तौर पर जो चादर होती है उसको बिछाया जाए। दाएं तरफ से लपेटना शुरू करना है, एक लपेट दी दाएं तरफ से, फिर बाएं तरफ उसको ऊपर करो, और अच्छे तरीके से मैयत को उसके अंदर लपेट दिया जाए। फिर दूसरा कपड़ा भी इसी तरह, फिर तीसरा कपड़ा भी इसी तरह, और 3 बंदों के साथ उसको बांध दिया जाए। एक पेट से बांधने है, एक सर के ऊपर से, और एक पाँव के नीचे, तीनों जगह से बांध कर, और उसमें काफूर डाल दी जाए, और खुशबू जो होती है वो डाल दी जाए अच्छे तरीके से, और मुँह क़िबला की तरफ उसका कर दिया जाए। उम्मीद करता हूँ कि मसला समझ में आ गया होगा।